123 तक हमने रिपील की है। उस रिपील करके हमने एक नया एक्ट बना दिया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में हमारी धाराएं 124 से लेकर 238 तक है। ठीक है, और जो हमारी 239 से 266 तक धाराएं हैं उनको निश्चित करके हमने क्या बना दिया, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब हम बात करते हैं सेक्शन 1 की। सेक्शन 1 में हमारा बताया गया है संक्षिप्त नाम। ठीक है, संक्षिप्त नाम और इसका विस्तार बताया गया है। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है? इसका संक्षिप्त नाम है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। पूरा बोलेंगे आप, ठीक है कि संक्षिप्त नाम इसका क्या नाम है? हाँ, कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है इसका संक्षिप्त नाम। विस्तार जो है हमारा पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर पर यह लागू नहीं था। ठीक है, जम्मू कश्मीर पर यह लागू नहीं था। जब जम्मू कश्मीर हमारे इंडिया में सम्मिलित हो गया है, ठीक है, इसके लिए विधेयक पारित हुआ, ठीक है, कानून बना, तो हमारा यह 30 अक्टूबर 2019 30 अक्टूबर 2019, तो 30 अक्टूबर 2019 जो है इस तिथि को हमारा ये संपूर्ण भारत पर लागू हो गया है। ठीक है, अब इसकी बात आती है कि इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है, इन्फोर्समेंट डेट का मतलब होता है कि ये किस दिन से लागू हुआ है। ठीक है, तो लागू हमारा कब से हुआ है? 1 सितंबर। ये हमारा 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 2B है कि जो हमारा डिफिनीशन क्लास है, परिभाषाएं हैं जिसमें सेक्शन 2A प्रपोजल या प्रस्ताव। ठीक है, अब प्रपोजल या प्रस्ताव हमारा क्या होता है कि कोई भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट अकेले नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जो एक व्यक्ति प्रस्ताव करे और दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार करे। ठीक है, दिन भर में व्यक्ति जाने कितनी संविदाएं करता है, ठीक है, उन सारी संविदाओं को हम लागू नहीं करा सकते हैं। किसी भी संविदा के लिए सबसे पहला स्टेप होता है हमारा प्रपोजल। ठीक है, तो जो प्रस्ताव है हमारा, तो प्रस्ताव क्या होता है? देखिए, जब हम इसको कोई भी एक्ट हमारा हुआ, जब हम उस एक्ट को पढ़ते हैं, चाहे उसका डिफिनीशन क्लास हुआ, डिफिनीशन क्लास को अगर आप समझ गए, बाकी एक्ट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो जो हम प्रस्ताव की बात कर रहे हैं कि किसी संविदा में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्रपोजल होता है। ठीक है, तो प्रस्ताव क्या है कि एक व्यक्ति द्वारा, ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा को दूसरे व्यक्ति के समक्ष अभिव्यक्त किया जाए। ठीक है कि एक व्यक्ति जो है वो किसी कार्य को करने या ना करने के बारे में अपनी इच्छा को दूसरे व्यक्ति के समक्ष अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त मीन्स होता है एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रपोजल बोलते हैं, प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है, अब इस प्रस्ताव के हमारे कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स को बोलते हैं हम आवश्यक तत्व। ठीक है, इसके कुछ आवश्यक तत्व हैं। तो सबसे पहला इसका आवश्यक तत्व है कि प्रत्येक प्रस्ताव को संसूचित किया जाना आवश्यक है। ठीक है कि प्रत्येक प्रस्ताव को संसूचित किया जाना आवश्यक है। एवरी प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड। ठीक है, प्रत्येक प्रस्ताव को संशोधित किया जाना आवश्यक है। ठीक है,
अब जब तक हम दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपना प्रस्ताव नहीं रखेंगे या दूसरे व्यक्ति तक नॉलेज नहीं होगी तो वो हमारा प्रस्ताव कैसा होगा, बेकार होगा, उसका कोई भी महत्व नहीं होगा, ला की दृष्टि में कोई भी महत्व नहीं हो सकता है। तो प्रत्येक प्रस्ताव को संसूचित किया जाना आवश्यक है, ठीक है, जिससे हम दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति या रजामंदी ले सकें। ठीक है, इस पर केस आया था आपका लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त। लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त, ये केस था आपका 1913 का। ठीक है, ये केस कब का था, 1913 का था। अब देखो इस बाद में क्या हुआ था कि जो हमारे गौरीदत्त थे, ठीक है, इनका भतीजा जो था वह घर से भाग गया। ठीक है, इन्होंने अपने मुनीम का नाम था लालमन शुक्ला, ठीक है, लालमन शुक्ला को इन्होंने अपने भतीजे को ढूंढने के लिए भेजा। ठीक है, जब इनका मुनीम घर से भतीजे को ढूंढने चला गया, ठीक है, जब घर से निकल गया तब इनके मालिक ने, जो हमारे मुनीम जी थे, इनके मालिक ने ये घोषणा की, डिक्लेरेशन किया कि जो भी व्यक्ति हमारे बच्चे को ढूंढ कर लाकर देगा हम उसको उचित उपहार देंगे। ठीक है, मुनीम जी तो पहले ही चले गए, ठीक है, उनको इस चीज की जानकारी नहीं। ठीक है, और जो बच्चा था वह कहीं रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर या कहीं और जो है मुनीम जी को मिल गया। मुनीम जी ने क्या काम किया है कि अपने मालिक को बच्चा सौंप दिया। ठीक है, सौंपने के बाद में जब सौंप कर चले गए तो अन्य लोगों से इस चीज की जानकारी हुई कि आपके मालिक ने इस बच्चे पर इनाम रखा था। ठीक है, तो